ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अब बारी है आज के थर्सडे के टॉप 20 की। गुड मॉर्निंग आप सबको। ग्लोबल क्यूज ठीक है। असल में क्या है, बहुत सारे इवेंट्स जिन पे रिएक्ट या जो अवेटेड है और हमने बहुत कुछ मतलब ग्लोब ने उससे रिलेटेड बहुत पॉजिटिव प्राइस इन कर रखे हैं। पिछले हफ्ते से क्या बात हो रही थी, शी जिनपिंग साहब, ट्रम्प साहब, डील साइन। क्या एक फुल फ्लेश डील वाकई साइन हो रही होगी आज दक्षिण कोरिया में? क्वेश्चन मार्क है। या एक पीस मिल डील साइन हो रही होगी, थोड़ा बहुत टैरिफ को टाल दिया जाएगा कि हम समय देंगे, इस तरह से आउटकम आएगा। दूसरी तरफ फेड इस बार काटेगा, 2 बार और काटेगा आने वाली बैठकों में, उस तरह का ऑप्टिमिज्म भाव में है। फेड ने इस बार काटा, 2 बार और काटेगा, उस पर क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया। मैं तो इस बार काटे पे भी खुश हूं, क्योंकि डेटा ही नहीं है इन्फ्लेशन को लेकर, उसको छोड़ दें तो जॉब मार्केट का एक्चुअल हाल तो सरकारी आंकड़े हैं ही नहीं। फिर भी फेड ने उस क्या कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट को नज़रअंदाज करते हुए 4.25% काटा है, जो बाजार मान रहा था। ठीक है, तो ग्लोब में बहुत कुछ है, खूब सारे नतीजे हमारे, यूएस के सब लाइंड अप हैं। तो उन सबको देखते हुए और हम क्योंकि कल अच्छे मूव्स के बाद वो बैंड जो है ना हमारा 700 से 26,100 वाला, उसी के अपर थ्रेशोल्ड पे आए थे, वहीं से थोड़ा सा मामला पस्त पड़ता हुआ। ठीक है, ये कहानी है। आशीष भाई साहब गुड मॉर्निंग। शुरुआती खिलाड़ी वगैरह कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। मार्केट का मूड बॉल बढ़िया लग रहा है। इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी अगर देखें तो थोड़ी सी गिरावट दिखा रहा है 65 अंकों की, लेकिन कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट है। हालांकि इसके ये भी मायने हो सकते हैं कि कल रेजिस्टेंस के पास आपको क्लोजिंग देखने को मिली तो आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का दिन देखने को मिले, लेकिन स्टॉक्स अपनी चाल चल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो अर्निंग्स के लिहाज से आज बड़ा हैवी दिन है। शुरुआत में कर लेता हूँ और स्टॉक है मेरे पास सबसे पहला डाबर, यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे। अब डाबर थोड़ा सा अगर आप देखें तो फोकस में आ सकता है। दरअसल अगर आप देखें तो एक आईपीओ खुला हुआ है ओरकला का, जो कि ब्रांडेड स्पाइस के लिए जाना जाता है, और इसका जो अपर बैंड पे मार्केट कैप आप देखें तो तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास आता है। अब डाबर में मुझे याद आता है कि इन्होंने 2023 में, जैन 2023 में बादशाह मसाला का एक्विजिशन किया था, 51% हिस्सेदारी खरीदी थी 588 करोड़ में, यानी आप समझ लीजिए कि 1100-1200 करोड़ जो है टोटल साइज बताई जा रही थी। इसका भी अगर आप देखें तो ब्रांड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है, और जब नए आईपीओ को 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन मार्केट अगर दे रहा है अपर बैंड पे, तो इसमें भी थोड़ा सा फर्दर रिवीजन होना चाहिए। तो डाबर इस स्टॉक को सिर्फ सेंटिमेंटल आधार पर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कैसे स्टॉक रिएक्ट करे, लेकिन इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा कंज्यूमर, ये भी एक एफएमसीजी कंपनी ऐसी है जो आज मेरे रडार पर है। कारण ये कि चार्ट्स पर अगर आप देखें, खासतौर पर वीकली चार्ट्स पर, अक्यूमुलेशन बड़ी आसानी से आपको विजिबल हो जाएगा। अब टाटा कंज्यूमर के पास भी टाटा संपन्न है, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। बहुत ही इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, लेकिन टेक्निकल्स पर भरोसा है, तो टाटा कंज्यूमर इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल ठीक है, टाटा कंज्यूमर और डाबर मसाले चल रहे हैं, और एक मसाला आने वाला है बाजार में, ओरकला। खैर ठीक है। थोड़ा सा यूनाइटेड ब्रेवरीज, कल के नंबर्स मज़ा नहीं आया। अब हमारा मानना है कंजम्पशन भी होती है इस देश में और महंगी भी मिलती है, तो भाव में नहीं दिख रहा है रिजल्ट में। Q2 में आय 3% गिरी, हालांकि स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे आय में इम्प्रूवमेंट होगा, हल्का ही सही लेकिन इम्प्रूवमेंट की बात थी। उसके सामने एबिटा 42% गिरा, स्ट्रीट माना था गिरेगा लेकिन फ्लैट सा रहेगा, 42% एबिटा गिर गया। मार्जिन्स 10.7 वाले 6.4% पे 400 बेसिस पॉइंट झटक गए। बाजार क्या मान रहा था 10.7 वाले 9.5 पे आएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो 100 बेसिस पॉइंट गिरना था, 400 बेसिस पॉइंट गिर गया, और इसलिए मुनाफा 64% गिरा है। नंबर्स खराब है। भाव में क्या है, भाव में क्या नहीं, वो अलग बात है। यूनाइटेड ब्रेवरीज एटलीस्ट नंबर्स पे रेड है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, कुछ दिन पहले ही हम लोग चर्चा कर रहे थे रिजल्ट्स के बाद, रिजल्ट्स स्ट्रीट को क्या है कैसा है हमने लेकिन चर्चा करी थी, कंसर्न बढ़ रहे हैं क्योंकि अब इसको नए प्रोडक्ट सामने लाने पड़ेंगे, एक प्रोडक्ट के फॉल का अगर उसका खामियाजा पूरा करना है तो। डॉक्टर रेड्डीज के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट अब है वो सेमाग्लूटाइड। अब वो कैनेडियन रेगुलेटर से कुछ नोटिस वोटिस आया है उसके ANDS को लेकर, हालांकि अभी सेमाग्लूटाइड, मैं एक रिपोर्ट भी जेफरीज की रिपोर्ट सही कहती है कि अब आप भरोसा रखो, लेकिन ये नीजक
इश्यूज हैं। अगर जनवरी 26 तक रेगुलेटर के पास की मंजूरी ना आई तो उस बीच तो फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा, तो उससे जितनी कमाई की आप एंटिसिपेशन लेके चल रहे हो गड़बड़ाएगा कैलकुलेशन। खैर, डॉक्टर रेड्डी लाल रखता हूँ, लेकिन ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड रहती हैं स्टॉक को लेकर, तो आप लोग से वॉच करिएगा। अगले दो कौन से भाई साहब? आईटी स्टॉक्स में LTIM ये बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट इसका देख पाएं तो देखिएगा, आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा। थोड़े दिन पहले बड़ा ऑर्डर विन की खबर भी यहाँ पर देखने को मिली थी। अब आईटी स्टॉक्स में खास बात है कि ज़्यादातर का चार्ट अगर आप देखें तो रिबाउंडिंग के सिग्नल दे रहे हैं, रिवर्सल के सिग्नेचर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो LTIM एंट्री तकरीबन 1.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक कल बंद हुआ है, यहाँ पर आप नजर रख के चलेंगे। इसके अलावा PB फिनटेक, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट है और नतीजे में देख रहा हूँ कि अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 51 करोड़ से 135 करोड़ हो गया है, रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली है, एबिटा का भी आंकड़ा अच्छा है। तो PB फिनटेक इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। लाइए जरा विंडो पे, आपको बुसान साउथ कोरिया ले चलते हैं। वहाँ पे ट्रम्प साहब और शी जिनपिंग साहब की मुलाकात के लाइव विजुअल्स आते हुए 6:30 से इंडियन टाइम कैलकुलेशन बैठ रहा था, लेकिन 7:30 से हो रही है, अभी बैठक शुरू हो रही है, नजर रहेगी इस पे। भेल और सेल दोनों सरकारी, दोनों इन ग्रीन, दोनों के परफॉर्मेंस अच्छे हैं। सिर्फ मार्जिन से कहानी समझाता हूँ। भेल के 4.25% मार्जिन बढ़ के 7.8% हो गए, 7.7%। सेल के 11.8% वाले 9.5 पे आए, स्ट्रीट मान रहा था 8% के। दोनों स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स है। हालांकि सेल वेल खूब चले हुए हैं, तो नंबर्स पे रिएक्शन ज्यादा, तो ये इस मुलाकात से मेटल स्टॉक ज्यादा रिएक्ट कर रहे होंगे आउटकम से, ये ध्यान रखिएगा। अगले दो कौन से? तो यहाँ पर नजर रख के चलेंगे। इसके अलावा सजिलिटी, इसके नंबर्स में देख रहा हूँ। सजिलिटी के अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें, सीक्वेंशियली देखें, दोनों के नंबर्स बढ़िया लग रहा है। अब मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें तो 251 करोड़ देखने को मिला है, पिछले साल आया है 117 करोड़। रेवेन्यू में 25% की बढ़त देखने को मिली है, 38% बढ़ गया है एबिटा, और मार्जिन जो 22.7% के थे बढ़कर हो गए 25%। अच्छे नंबर्स इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा दिलीप बिल्डकॉन, यहाँ पर देखें तो लगातार खबरें आ रही है ऑर्डर विंस की। अब दरअसल एक देखें तो एक प्रोजेक्ट के लिए 307 करोड़ का ऑर्डर मिला है, अच्छा क्वांटम है और ज़्यादा लंबा समय भी नहीं एग्जीक्यूशन का। तो दिलीप बिल्डकॉन खबरों के चलते इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। NTPC ग्रीन, ये तो ग्रीन नतीजे भी अच्छे हैं। आय 21% बढ़ी, EBITDA 26% बढ़ा। रेलटेल अच्छे से ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि डिसेंट परफॉर्मेंस। आय 13% बढ़ी, EBITDA 19-20% बढ़ा। दोनों को ग्रीन रखा है। ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में सेलो वर्ल्ड, और सिर्फ टेक्निकल पैरामीटर्स पर यह स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कल की जो क्लोज देखने को मिली थी, कल 6% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, और 20 जनवरी यानी इस साल की शुरुआत से लेके अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोज यहां पर चार्ट्स पर आपको देखने को मिली है। अब खास बात है कि रिवर्सल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कारण यह है कि हाई से अगर आप देखें तो स्टॉक 35% जो है करेक्टेड है, और खास बात है कि कल ये 6% का जो मूव देखने को मिला है वो बढ़िया सपोर्टेड वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। पिछले 7 महीने में सबसे अधिक वॉल्यूम के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली, तो कुछ खास हो रहा है सेलो वर्ल्ड। इस स्टॉक को आप अपनी लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो CG पावर, यहां पर आप नजर रखिएगा, और दरअसल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर 799 रुपए के करीब का टारगेट दिया है। हालांकि स्टॉक बहुत ज्यादा चला हुआ है, टारगेट के हिसाब से भी देखें तो कुछ खास बड़ी अपसाइड नहीं है, लेकिन ओवरवेट की रेटिंग है। अब बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज देखने को मिले बहुत गजब के हैं, पिछले साल के मुकाबले 81% की बढ़त देखने को मिली है, और जो एक्सपोर्ट शेयर है वो 20% का हो गया है। ट्रांसफॉर्मर है, स्विच गियर है, इनमें अगर आप देखें तो यूटिलाइजेशन में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। केपेक्स प्लान पसंद आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर और G2 फैसिलिटी ये ब्रोकरेज हाउस को पसंद आ रही है, और इसी के चलते CG पावर इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले दो जाइडस लाइफ साइंसेस, डॉक्टर रेड्डीज को एक कंसर्न के जितने लाल रखा था, ये विजुअल्स लाइव
ये अभी लाइव होगा, बाद में मेरे ख्याल से ये अभी तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ फोटो आपके लिए, है ना, बाद में तो क्लोज डोर मीटिंग चलनी हाँ, बाद में होगा। ठीक है, ये विजुअल्स बढ़िया से आते हुए। जायडस लाइफ साइंसेज बद्दी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिली है, शायद ये क्लीन चिट की तरफ बढ़ गया है, अच्छी खबर। MGL नंबर्स डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। कल मैंने वो हाईलाइट करे थे जहां ऑपरेशनली अच्छा लग रहा था देख के सारे नंबर्स, आज सारे नंबर्स जहां जहां ऑपरेशनली गड़बड़ा रहे हैं उनको रेड करा है मैंने। इसके मार्जिन्स 24% से घटकर 16.5% पे आए। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था गिरेंगे, लेकिन इतना तो किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा था इस तरह से मार्जिन्स गिर रहे होंगे, इसीलिए लाल रखा है। अगले दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो हैं, सीजी पावर बता दिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, और सीजी पावर और ट्यूब इन्वेस्टमेंट का सीधे 1-to-1 का कोरिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कारण ये कि सीजी पावर में अगर आप देखें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट 56.29% हिस्सेदारी जो है होल्ड करके चलता है। तो अगर सीजी पावर में तेजी आती है तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट एक मूव तो आपको यहाँ पर देखने को ही मिलेगा। अच्छी रिपोर्ट का असर है। आखिरी स्टॉक है मेरे पास अंबुजा सीमेंट, ये काफ़ी दिनों से रडार पर था। एक पैटर्न का मैं वेट कर रहा हूँ कि कब यहाँ पर अगर आप देखें तो लगातार गिरावट का जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाए। अब कल की खास बात यह है कि जो तेज़ी आपको देखने को मिली 3% की, इसके बाद कई दिनों की जो गिरावट है एक ही दिन में नेगेट हो गई है। वैसे तो कल पूरा अदानी समूह चल रहा था, काफ़ी सारे सीमेंट स्पेस के स्टॉक्स में भी एक्शन देखने को मिला था, लेकिन अंबुजा इस चार्ट को तो मैं रडार पर रखूँगा। बिल्कुल, स्पॉटिंग नज़र रहती है, चार्ट्स की नज़र पे रखिएगा। आखिरी के दो स्टॉक्स जो मेरे हैं उसमें एक VST इंडस्ट्रीज, वो सिगरेट, हैदराबाद वाली बेस्ड सिगरेट बीड़ी मैन्युफैक्चरर, टोबैको प्रोडक्ट्स, आय फ्लैट है, 2% गिरी। मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं स्टॉक को क्योंकि ऑपरेशनली गजब परफॉर्मेंस है। 18.8% के मार्जिन, 23.4% पे 400 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इजाफा। PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 21% बढ़ा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59% का जंप। साल का चार्ट आएगा, ये अपने ईयर लोस के इर्द गिर्द है, मेरे ख्याल से 450 के साल के हाइस थे। ग्रीन रखा है इसको। एक विप्रो को ग्रीन ले जा रहा हूं, हालांकि आज हैंडओवर ग्लोब का ऐसे ही है, पर यूएस में बैंक के रिजल्ट अच्छे आए। अब लीजिए टेक्नोलॉजी कंपनी, इसके सब ने बीट दिया है। विप्रो इसीलिए मेंशन कर रहा हूं कि विप्रो ने कल कहा कि अपैरल की एक ब्रांड है बड़ी फेमस, हेन्स, उसके साथ करार हुआ है। उसके पूरे IT इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस को AI फर्स्ट अप्रोच के साथ ये लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। तो कह रहे हैं ये एक मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक करार है। और कितना बड़ा है ये तो साइज होता, आंकड़े होते तो पता चलता, लेकिन विप्रो इन ग्रीन रखा है। पर हैंडओवर IT के लिए बहुत फेवरेबल ऐसा दिख नहीं रहा था जब मैं ऐसे रुझान देख रहा था। मैं ग्रीन रखूंगा इसको। ब्रेक हो गया समय। अभी ये जो 10-10 स्टॉक्स मिला के हमने 20 स्टॉक्स आज के सेशन के हाईलाइट कर दिए। इसमें एक L&T आपको नहीं लिया ना दोनों? नहीं, L&T नहीं लिया। ठीक है, उस पर आएंगे, बातचीत करेंगे ब्रेक के उस पर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले डाबर और टाटा कंज्यूमर, ये दो FMCG स्टॉक्स आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। LTI माइंट्री का स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया लग रहा है। PB फिनटेक के नतीजे अच्छे हैं। सजिलिटी के नतीजे अगर आप पिछले साल या क्वार्टर दोनों के हिसाब से देखें तो काफ़ी बढ़िया है। दिलीप बिल्डकॉन को एक बड़ा ऑर्डर मिला है। CG पावर और ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नजर रखें, और अंबुजा सीमेंट के चार्ट्स में भी सुधार है। ओके, मेरी 10 की टीम, यानी कि अब कुल मिला के जो 20 स्टॉक्स से पूरा कर देते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज, डॉक्टर रेड्डीज, MGL रेड में थे, तो कोई भेल, सेल, NTPC ग्रीन, रेलटेल, जाइडस, VST और विप्रो इन ग्रीन, अलग अलग रीजंस के चलते।